दीवालों की हम बात कर रहे थे, आप सामने इस दीवार पर रामायण की एक प्रस्तुति सामने आप देख पा रहे हैं। इन्हीं प्रवेश द्वार से हम लोग एंट्री हुए है जब राम जी सामने जो ये चित्र देख पा रहे हैं, इन्हीं चित्रों को सामने उकेरने का सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। तो इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं धर्म नगरी अयोध्या में, और आपको बता दें कि इसमें हम लोग बूथ नंबर 3 पे है और ये धर्म पथ है। और धर्म पथ की लंबाई की बात करें तो लगभग 1500 मीटर है। और इस धर्म पथ पर जब से श्री राम के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक की पूरी जो चित्रण है उसको दीवालों पर उकेरने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और आप पीछे देख पा रहे हैं कि ये हाई फ्लो धर्म चौक की ये भी आकृति सामने आपको दिखाई दे रही होगी। इस पर सूर्य का जो आकृति है ऊपर वो भी दिखाई देगा। और पीछे अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर इधर चलेंगे तो यहाँ से उस तस्वीर को भी आप दिखा सकते हैं जो अर्धचंद्राकार आकृति में बना हुआ है, सामने जो सूर्य बीच में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर और जो भी धर्मपथ पर जो भी निर्माण कार्य चले हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। भी इनके राज्याभिषेक तक की जो चित्रण है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सूर्य स्तंभ का भी निर्माण किया जा रहा है। आप जान ही रहे हैं कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और उनके जो सूर्य है उसी का प्रतीक है। तो वो भी यहाँ पर 40 स्तंभ बनाए जा रहे हैं 20-20 करके, तो उसको भी हम लोग चलिए दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए यहीं से चलते हैं अंदर धर्मपथ की साइड, वहीं से पूरा व्यू हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप सामने तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं धनुष रूपी आकार का जो गेट बनाया जा रहा है, एंट्रेंस गेट, और बीच में सूर्य की प्रतिमा धनुष रूपी आकार में सूर्य बीच में विराजमान रहेंगे। और ये धर्मपथ यहीं से एंट्रेंस गेट जो है, प्रवेश द्वार जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ से हम लोग आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर चौक तक, पूरा भ्रमण कराने वाले हैं कि कितना कुछ कार्य यहाँ पर जो अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी बातें हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये रहा धनुष रूपी प्रवेश द्वार और यहाँ से अब हम लोग करेंगे प्रवेश। देखिए हम लोग उस प्रवेश द्वार के अंदर आ चुके हैं, धनुष रूपी प्रवेश द्वार आप पीछे देख पा रहे हैं। और बीच में सूर्य रथ बनने वाला है, आप बीच में गोलाकृति देख पा रहे होंगे, सूर्य रथ के लिए है। और अगर हम इस बाएं साइड अपने दिखाना चाहें आपको तो देखिए जो ये घोड़े हैं उसी सूर्य रथ में लगने वाले हैं। थोड़ा सा और ऊपर से करके दिखा दीजिए, ये घोड़े जो हैं ये सब उसी के सामने लगेंगे। चलिए फिलहाल और अगर हम और भी बात करें तो देखिए उधर FRC जो खंभों पर FRC जो लग रहा है उसको जूम करके दिखा दीजिए आप। और बगल में और भी तमाम जो है यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं कार्य करने में। और थोड़ा सा अगर हम लोग इस दीवालों की बात करें तो ये सब जो दीवारें बनी हैं इन दीवालों पर कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि उनके बाल्यकाल से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक की जो प्रस्तुति है वो इन दीवालों पर किया जाएगा। ये भी सादे दीवार है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि जिन दीवालों की हम बात कर रहे थे, आप सामने इस दीवार पर रामायण की एक प्रस्तुति इसमें देख सकते हैं, सुबाहु और मारीच को। और यहाँ पर देखिए विश्वामित्र जी हैं, ऋषि विश्वामित्र जी, और राम और लक्ष्मण जी को देख पा रहे हैं। जब ये लोग हवन करने में जब यहाँ पर ऋषियों की बाधा उत्पन्न करते हैं तब विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं राम और लक्ष्मण को, फिर उसके बाद इनका वध होता है। फिर मारीच जो है वही मारीच बाद में सोने का जो मारीच बनता है, जो हिरण, वही वो मारीच है, आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों में। चलिए फिलहाल ये ऐसे ही प्रस्तुति आप यहाँ से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक ये बनने वाला है, तो अलग अलग दीवारों पर ये चीज़ें उकेरी जाएंगी। सामने आप देख पा रहे हैं कितनी भव्यता लग रही है, इसका तो बखान करना ही मुश्किल है शब्दों से। और बगल में देखिए यहाँ से वहाँ तक तमाम ऐसी दीवारें बनती जाएंगी और इन पर पूरे तरह से जो रामायण के प्रसंग है और इस प्रकार चित्रात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं इन्हीं प्रवेश द्वार से हम लोग एंट्री हुए हैं। बगल में इन दीवारों, अगर इन खंभों की अगर हम लोग बात करें तो ये मटेरियल जो है वो FRP यूज हो रहा है। FRP की एक खास बात यह है कि ये मटेरियल मजबूत होता है और हल्का, वजन में हल्का, देखने में विशालकाय, यही इसकी एक विशेषता है। सामने देख सकते हैं किस प्रकार से इसको पंचिंग किया जा रहा है, ऊपर भी हैं देखिए, इसी प्रकार से इसको जो है स्टेपल किया जा रहा है पिन के द्वारा। चलिए पास से चल के आपको हम दिखाते हैं। जय श्री राम वगैरह देखिए इस पर लिखा हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। देखिए जय श्री राम, और ये रहा FRP का मटेरियल और इधर इन्हीं खंभों पर लगाया जा रहा है। पहले देखिए सिलाब की तरह इसको ढाला गया खंभों को, उसके बाद ये FRP जो है वो इस पर लगाया जा रहा है। वही चीज़ें आप इधर भी देख पाएंगे कि हम लोग
इस प्रवेश द्वार से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो देखिए ये चित्रण हम लोग को देखने को मिला है। और ये चित्रण उस समय का है जब राम जी जब सीता से विवाह करके जब घर पर लौटते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए माता कौशल्या और दशरथ उनके पिताजी आप सामने देख सकते हैं चित्रों में, और उनके जो भाई हैं, तीनों भाई, वो भी आप पीछे देख पाएंगे, ऋषि मुनि भी हैं, और तमाम जो उनकी प्रजा है वो भी देखिए पीछे खड़ी हुई उनके स्वागत के लिए। ये एक चित्रण आप देख सकते हैं पूरी तरह किस प्रकार इसको दर्शाया गया इन दीवालों पर। ऐसे ही दीवाल एक नहीं है, अनेकों दीवाल यहाँ से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक आपको देखने को मिलेगा। जितनी दीवालें इधर है देखिए सेम टू सेम दीवालें उधर भी हैं, लेकिन अभी उधर निर्माण कार्य उस पर जो है जो चित्रों को है वो अंकित अभी नहीं किया गया है। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए उन दीवालों को भी। और चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए तमाम जो दीवालों पर इसका निर्माण कार्य चल उसको दिखाते हैं। थोड़ा सा हम ये दिखाते हैं आपको। ये जो देखे सामने आप ईंट देख पा रहे हैं, ये नेपाल से खास करके मंगाए गए हैं, और जो यहाँ के कारीगर हैं जो इसको लगाने की जो लोग इसको लगा रहे हैं वो भी नेपाल से ही चल के आए हैं। इसकी खास बात है कि स्क्वायर में आप इसको देखेंगे, देख सकते हैं इसको इसी प्रकार यहाँ से पूरे तरह जो ये पथ है इस पूरे पथ पर लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये श्रृंगेरपुर का है। जब देखिए ये निषाद राज जी हैं और बगल में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और भगवान राम और माता सीता जो है जब विश्राम करती हैं तो देखिए कैसे लक्ष्मण जो है उनकी सुरक्षा में जगते रहते हैं। पूरे 14 वर्ष जैसा कि बताया जाता है कि सोए नहीं थे। ये पूरा तस्वीर देख पा रहे हैं, मार्मिक चित्र दर्शाया गया है इसको, और निषाद राज जी इसमें मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। और श्रृंगेरपुर में आप अगर पहुंचेंगे तो ऐसी एक प्रतिमा देखने को मिलेगी, भगवान श्री राम और निषाद राज को गले मिलाते हुए प्रतिमा चौराहे पर लगी हुई है। चलिए फिलहाल देखिए उस पेंटिंग से पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बाद इसमें पेंटिंग शेष है। जैसा पेंटिंग होगा सब तस्वीर निखर करके आपके सामने देखने को मिलेगा। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। यह आप तस्वीर देख पा रहे हैं जब अयोध्यावासी भगवान श्री राम का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं जहां पर इनका प्रथम विश्राम रहता है वहां पर, तो वहीं पर देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ऊपर भी जो फोटो है आप दिखा दीजिए जूम करके, उसी फोटो को हूबहू इस पर चित्रित करने का जो प्रयास किया गया है। और आप ये देख पा रहे हैं कि राम का पवन से निकल जाते हैं, चूँकि अगर पदचिन्ह रहेगा तो फिर से अयोध्या के जो वासी हैं फिर से उनके पीछे चल पड़ेंगे। देखिए आपने अभी देखा कि अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। यहीं से ये प्रवेश द्वार है। पहले केवल 2 रास्ते होते थे, लेकिन बगल से यहाँ पर एक रास्ता इधर और उसके बगल में एक और रास्ता, यानी कि 4 मार्गी अब ये मार्ग बन चुका है। और ये दीवार पर हमने बताया जैसा कि ये सब चित्रण जो रामायण के काल का जो चित्रण है वो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बगल में हम आपको यहाँ पर भी तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर भी निषाद राज जब केवट निषाद राज जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को जब बैठाते हैं नाव में, तब का ये परिदृश्य आप जो है यहाँ पर देख पाइएगा। तो तस्वीर दिखाया था, देखिए ये एक खास मिट्टी से जो बंगाल से मंगाया गया है मिट्टी, उसी मिट्टी से इसका निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और देखिए एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और साथ ही साथ इसके पीछे की भी अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें तो पीछे भी आप देख सकते हैं कि इधर भी निर्माण कार्य जो है वो इधर चल रहा है। किस प्रकार देखिए प्रतिमा को सजाने का जो काम है वो चल रहा है। देखिए यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं। कहाँ से चल कर आए हैं आप लोग? कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता के कारीगर हैं, क्या बात है। कलकत्ता की मिट्टी और कलकत्ता के कारीगर। सामने जो ये चित्र देख पा रहे हैं, इन्हीं चित्रों को सामने उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। ये चित्र उस समय का है जब श्री राम लक्ष्मण और जानकी का प्रयागराज में स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम अतिथि सत्कार एवं ऋषि द्वारा चित्रकूट जाने का जब मार्ग बताया गया था तभी का ये चित्र है। और इसी चित्र को सामने दीवालों पर उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लोग कलकत्ता से चलकर आए और पश्चिम बंगाल की मिट्टी से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो देखिए धर्मपथ से आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं इस समय लता मंगेशकर चौक की तरफ। आप लाइट देख पा रहे हैं किस प्रकार की लाइटिंग की गई है। और लाइटिंग के डिजाइन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आप बीच में देख सकते हैं कि सूर्य को तिलक लगाने जैसे की आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए फिलहाल यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि अगल बगल जो दीवारें हैं उन दीवारों पर जो रामायण के बाल्यकाल से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक की जो कलाकृति है वो इस पर दर्शाने का प्रयास है। और सामने ही है
सूर्य स्तंभ। और चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पर और सूर्य स्तंभ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर लिखिएगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमको भी पता चले कि राम भक्त कहाँ कहाँ फैले हुए